आज की वीडियो में मैं आपको वुड के बारे में सिखाऊंगा। वुड, WOULD, वुड। वुड की सबसे पहला इस्तेमाल जो आप सबको पता है कि वुड को हम वेल की जगह इनडायरेक्ट स्पीचेस में लिखते और पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीचेस में लिखते और पढ़ते हैं वेल की जगह। लेकिन वुड की कुछ और जगह भी इस्तेमाल है, वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहला इस्तेमाल, वुड को हम पास्ट हैबिट यानी माजी की आदतों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले ज़माने में जो भी आदत होगा किसी का, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड इस्तेमाल करेंगे। मसलन, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हमेशा सुबह वॉक पे जाया करता था। मतलब ये एक आदत सी है। समझ में आई? दूसरा, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शार्प नैप। आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शार्प नैप। तीसरा, ही वुड वॉक इन स्लीप इन चाइल्डहुड। वो बचपन में ख्वाब में चला जाया करता था। समझ में आई बात? इन सब सेंटेंसेस में हमने माजी की आदतों की बात की, तो ये उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड इस्तेमाल करेंगे, पहला। दूसरा, हमारे पास वुड को हम डिटर्मिनेशन के लिए यानी पुख्ता अज़ाइम या मुस्तकिल मजाजी के लिए भी हम लिखते और पढ़ते हैं। मसलन, मिसाल के तौर पर, ही वुड नॉट लाई। ही वुड नॉट लाई। इसका मतलब है, मतलब स्पीकर को पता है, जो बंदा ये बोल रहा है, कि यार वो बंदा मर सकता है लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए वुड इस्तेमाल किया। विल आप बिल्कुल लिख सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक होगा, लेकिन वुड की जब आप इस्तेमाल करोगे तो इसका ये मतलब है कि वो पुख्ता अज़ाइम के साथ ये कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। एक और सेंटेंस, द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर जज। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर जज। मतलब उसको पता है, वो एक मुस्तकिल मिजाजी पुख्ता अज़ाइम के साथ कह रहा है कि उनको श्योर है कि वो जज के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। एक और सेंटेंस, ही वुड हैव हिज ओन वे। ही वुड हैव हिज ओन वे। मतलब ही इज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे। उसको डिटरमाइंड, उनको पता है कि उनका रास्ता जो है वो अपना है, वो अलग है दूसरों से। तीसरा, वुड को हम प्रीफरेंस या चॉइस के लिए यानी तरजीह या इंतखाब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वुड को हम प्रीफरेंस या चॉइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन, ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। मतलब वो मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। समझ में आई बात? एक और सेंटेंस लिख, शी वुड रादर गो देन स्टे। शी वुड रादर गो देन स्टे। एक और मिसाल, he would as soon as die as beg. He would as soon as die as beg. समझ में ही बात? यहां पे भी इन सब सेंटेंसेस में हमने चॉइस की बात की या प्रिपेरेंस की बात की, मतलब तरजात की बात की या इंतखाबात की बात की, मतलब दो चीजों में से किसी एक की बात की, किसी एक ही इंतखाब की। समझ में ही बात? चौथा, वुड को हम रिफ्यूजल यानी इनकार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड को हम रिफ्यूजल यानी इनकार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन, ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। मतलब उनको पता है, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उनको पता है कि उनको कक भी नहीं आता, तो इसीलिए ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। समझ में ही बात? मतलब ही रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। समझ में ही बात? पांचवा और आखिरी, वुड को हम अनरियल कंडीशन में भी लिखते और पढ़ते हैं। जो अनरियल कंडीशन है यानी गैर हकीकी हालात या गैर यकीनी हालत में भी हम वुड इस्तेमाल करते हैं। वुड को हम गैर हकीकी हालत या गैर यकीनी हालत में भी हम वुड लिखते हैं। मसलन, अगर मैं लिखूंगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन स्काई। मतलब अगर मैं परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता रहता।
سمجھ میں ہی بات. یہ ایک انریل کنڈیشن ہے, یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سمجھ میں ہی بات. ایک اور سینٹینس, if I were the prime minister of Pakistan I would solve the Kashmir issue. سمجھ میں آئی کہ میں تو پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر ہوں نہ میں نے کشمیر ایشو پہ کوئی بات کی. مطلب یہ ایک انریل کنڈیشن میں, ابھی میں گھر بیٹھے ایسے ہی بول رہا ہوں کہ اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں یہ ڈسپیوٹ حل کر لیتا. یہ ایک انریل کنڈیشن ہے. سمجھ میں آئی بات. اور بھی اس طرح کے بہت ساری مثالیں جو آپ لکھ سکتے ہیں.